सो हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट या आप इशू कह सकते हैं या स्टूडेंट की क्वेरी रहती है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेरी क्या है? सेशन आज का डेडिकेटेड जो है, जो भी यूपी कैडेट 2024 का स्पेशली पीजी के लिए आपका अलॉटमेंट अभी 25 को मीन्स 25 तारीख को डिक्लेयर किया है। यूपी कैडेट का जो इस बार एग्ज़ाम करवाई थी SBPUT मेरठ में, तो स्टूडेंट को उनका अलॉटमेंट मीन्स कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा सब्जेक्ट उनको मिला है ये उनको पता चल गया है। बाकी डॉक्यूमेंट भी आपने अपलोड कर दिए होंगे, बहुत के डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गए होंगे, 5000 पेमेंट करने का आपका ऑप्शन आ रहा होगा। और इस बार क्या ऑनलाइन आप मतलब आफ्टर 5000 पेमेंट के बाद आपको वहीं पे जस्ट आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म मिल रहा है, यस या नो में। तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छी है, क्योंकि लास्ट ईयर जब पहले स्टार्ट हुआ था तो यूनिवर्सिटी में जाके करना पड़ता था जब आप रिपोर्ट करते थे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्या है कि आप हमारे सोसाइटी में देखेंगे या एक जो पहले का ट्रेंड चला आ रहा है, जब BSc एग्रीकल्चर डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था तो मेजर और माइनर सब्जेक्ट का, क्योंकि आप BSc AG पास आउट हो चुके हैं, इतना आप अपने सीनियर टीचरों से या जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ से भी आपने ये वर्ड सुने होंगे कि एग्रीकल्चर में PG में ये सब्जेक्ट मेजर में आते हैं, ये माइनर में आते हैं, इनमें ज़्यादा स्कोप है, इसमें कम स्कोप है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, इसमें कम मिलती है। इसी को मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या है कुछ ऐसे उनको सब्जेक्ट मिले हैं जिनको वो सब्जेक्ट उनको चाहिए भी नहीं था, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, और ऑलरेडी उनको ये पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा उनको करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। और एक सोसाइटी में क्या है आप परसेप्शन देखते हैं तो वो होता है, उसी को मैं डिस्कस करूँगा, क्लियर करूँगा। बाकी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी JRF की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनका तो भाई क्लियर कट था कि उनको कौन सब्जेक्ट में जाना है। अगर उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मिला है, लाइक आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको बायोटेक्नोलॉजी मिली तो अच्छा है ना, या आप प्लांट साइंस से कर रहे थे, आपका इंटरेस्ट बायोकेमिस्ट्री में था, बायोटेक्नोलॉजी में था, या आपका इंटरेस्ट फिजियोलॉजी में था, तो ये चीज़ें अगर आप ऐसा सोशल साइंस आप प्रिपरेशन कर रहे थे JRF का, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स आपको मिला है, तो वो चीज़ें हैं। इसमें आपको स्टेट मिल गया, आपको स्टेट नहीं मिला, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको मैं डिस्कस करूँगा ओवरऑल। और ये क्या है देखिए, ये बहुत क्लियर कट आपको रहेगा। कुछ चीज़ें इसमें हो सकता है आपको पॉजिटिव लगे, कुछ चीज़ें निगेटिव रहें, बट मेरा क्या है मैं आपको क्लियर कट सब ओपन करना है चीज़ों को, फैक्ट को, बाकी डिसीजन आपको लेना होता है। देखिए सेशन जो बेसिकली है, बहुत से ऐसे मैं भी स्टूडेंट जानता हूँ जिनको ना चाह के भी ऐसे सब्जेक्ट मिलते। देखिए अभी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फर्स्ट काउंसलिंग आपका अलॉट हुआ है, सेकंड में भी आपको भी चांसेस है, फिर आप जाके थर्ड तक, उसके बाद लास्ट जो ओपन काउंसलिंग होती है वहाँ पे भी आपके पास चांसेस हैं कि आप अपग्रेड कर सकते हैं सब्जेक्ट। देखिए मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी तो आपको चेंज हो जाएगी PG के बाद, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज होने वाला नहीं। तो सब्जेक्ट का जो आपको सेलेक्ट करना है वो बहुत चीज़ों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है कि देखिए क्या है आपका इंटरेस्ट क्या है, और इंटरेस्ट क्या है कि इंटरेस्ट आपको कैसे पता चलता है। आपने JRF तैयारी की है या ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पहले से इंटरेस्ट, लाइक जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उनका जो एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सॉइल साइंस, यहाँ तक इंटरेस्ट रहता है। 85% बता रहा हूँ, 50% एक्सेप्शन हर जगह हो। बायो वाले जैसे हैं तो उनका प्लांट साइंस में ज़्यादा रहता है। जो मैथ वाले बैकग्राउंड वाले की भी इंटरेस्ट में हो रही है तो उनका क्या है, जैसे फिजिकल साइंस हो गया, सॉइल साइंस आपका हो गया, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी हो गया, उसमें एनवायरनमेंट आता है, उसमें उनका इंटरेस्ट रहता है। बाकी कुछ स्टेट में आ जाते हैं, तो ऐसे चीज़ें डिसाइड होती हैं। और कुछ क्या है एफिलिएशन मोटिवेशन आप देखते हैं टर्म आता है, मीन्स उनका कोई रिलेटिव रहता है या कोई बड़ा भाई रहता है या कोई सीनियर ऐसा रहता है जिसको वो सब्जेक्ट पढ़ के उसको सक्सेस मिल चुका होता है, उसको देख के भी उसके माइंड में सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिविटी आती है। तो ये सब चीज़ें एनालिसिस करने के बाद सबसे पहला चीज़ क्या आपको एनालिसिस करना है, आपका अपना इंटरेस्ट एनालिसिस करना है। यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं चेंज होने वाला। तो यही चीज़ है कि आपको अपना सब्जेक्ट किसमें इंटरेस्ट था आपका, और BSc आपने कंप्लीट कर लिया, अगर इतना आपको नहीं क्लियर हो पाया कि आपका इंटरेस्ट किस में है तो PG करना बेकार है। इतना तो आपको क्लियर होना ही चाहिए भाई, कि आप देखिए जगह PG कर रहे हो, कि आपका दोस्त PG कर रहा है, वो भी PG कर रहा है, तो आराम से आप एडमिशन लीजिए। जैसे आपको BSc की डिग्री मिलेगी वैसे PG की मिल जाएगी। और अपॉर्चुनिटी देखिए, आप एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें भी नहीं आपको बैठा के नौकरी दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन पढ़ेंगे या क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा नहीं कि आपको बैठा के नौकरी दे दिया जाए।
अपना सब्जेक्ट जो है, जितने भी एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट जोड़े गए हैं सबका अपना इम्पोर्टेंस है, अपना सबका इंटरेस्ट है। जैसे आपका लैब में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी इसमें जा सकते हैं। मीन्स रिसर्च में आपका ज़्यादा, इसमें आपको टीचिंग आगे चल के अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन इसमें क्या आपको रिसर्च का अच्छा खासा चांस मिलेगा, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हो उसमें। अब इसमें क्या है, इसमें जैसे आप बायो बैकग्राउंड रहे हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट अच्छे हैं। बाकी जो अभी लोक सेवा आयोग में चीज़ें थी, थोड़ा सा आपको देखिए जो क्रॉप फिजियोलॉजी था या बायोटेक्नोलॉजी था, आप उसमें प्लांट डिवीज़न में आपको कर लिया है ना वो एक्सेप्ट, तो वहाँ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखिए जो मेजर माइनर का पहले था ट्रेंड, क्योंकि पहले बीएससी एजी इतने ऐसे कॉलेजों में नहीं दिया। आपने देखा जिस हिसाब से अब बीएससी एजी हर कॉलेज में हो रहा है, एमएससी भी हो जा रहा है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी बीएससी एजी में 30 सीटें थी, अब क्या है कि 150-200 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। एमएससी की 2-2, 3-3 डिसिप्लिन में सीटें थी, अब 10 सीटें से किसी भी डिपार्टमेंट, एग्रोनॉमी में 30-30, 35-35 सीटें चल रही है एमएससी में। तो उस समय था कि मेजर का ऐसा रहता था, भाई देखो तब का ये ट्रेंड था कि आदमी बीएससी करता था, एमएससी कर लेता था तो वो प्रोफेसर बन जाता था। अब तो बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है, एडीबी क्वालिफाई है, पीआई स्कोर भी उसका 100 में 80-85 है, लेकिन उसका कोई सिक्योर नहीं कि वो एपी बनने वाला है या साइंटिस्ट बनने वाला है। ये भी सिक्योर नहीं, एक अच्छी खासी उसको प्रेस्टीजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलने वाली है टीचिंग करने की। तो बहुत डिफिकल्टीज हो गई, पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। जो सोसाइटी में अवेयरनेस है वो टॉप लेवल की हो चुकी है एजुकेशन को लेके, क्योंकि हर जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर क्लास फैमिली ये जानती है कि ये ऐसा यही एक मीडियम है जो उनके टोटल इकोनॉमिक कंडीशन को, सोशल कंडीशन को चेंज कर सकती है। और क्या है, एक एजुकेशन बिजनेस भी हो गया है अच्छा खासा। आप 2-4 जितने भी देखेंगे भी आपके मंत्री हैं, विधायक, सांसद, सबके 10-10, 15-15, 20 कॉलेज चल रहे हैं। ब्लैक मनी को वाइट कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा मीडियम है, ठीक है। और आम आदमी के थोड़ी है डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने समझ लिया है कि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। ये सब चीज़ें हैं और हम आप मेजर माइनर में रह जाते हैं। देखिए मैं आपके सामने हूँ, बहुत से मैं भी ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिनका इंटरेस्ट होता है कि मुझे इसी सब्जेक्ट में जाना है। मैं भी मेजर सब्जेक्ट में, मेरे को भी चीज़ें बहुत कुछ मिली और ये सब चीज़ें बहुत यूनिवर्सिटीज़ भी टॉप की मिली, बट मेरा क्या था कि मुझे एक्सटेंशन में ही रहना, तो मैं एक्सटेंशन में आया। अब ये सिक्योर थोड़ी कि मुझे एक्सटेंशन में हो तो मुझे एकदम नौकरी मिलने ही वाली है। आपका क्या है, आपका 100% दे सकते हैं, आप आपके हाथों में है, एफर्ट आप कर सकते हैं। जैसे क्या अभी आपने पीजी की तैयारी की होगी या आपने यूपी की तैयारी की हो, तो वहाँ किसी को पता नहीं होता किसी की पहली रैंक आने वाली है, किसी की 600 रैंक आने वाली है। आप एफर्ट कर सकते हो, रैंक आपके हाथों में डिसाइड नहीं है। ये कोई कहे नहीं मैं जानता था मेरी फर्स्ट रैंक आने वाली है, तो वो 1-2% भाई हो सकता है वो अलग बंदा रहा, लेकिन ये चीज़ें आप एफर्ट कर सकते हैं। तो बीए देखिए, स्टूडेंट बीए से करके निकल रहे, तो देखिए माइनर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में आते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे माइनर कहा जाता है, लेकिन सीट साइंस हो गया आपका। एक्सटेंशन कभी कभी मतलब ये माइनर में ही आता है, बट लोग मेजर कहते हैं। एक्सटेंशन आपका हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आपका हो गया, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया आपका, क्रॉप फिजियोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी हो गया। मेट्रोलॉजी का आप देखिए आज 3 से 4 सालों पहले क्या ट्रेंड था। एमएससी स्टूडेंट पास कर करके सब साइंटिस्ट बनते थे, डामो प्रोजेक्ट जब तक करा, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म हुआ, फंडिंग खत्म हो गई, सब स्टूडेंट जो साइंटिस्ट वो भी लौट आए हैं और इसमें मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट की बहुत सी देनी है। एक्सटेंशन में भी लास्ट 2-3 साल उसको पैटर्न चला था, लेकिन अब धीरे धीरे डाउन में भी बहुत खासी भीड़ हो गई। वही हाल इकोनॉमिक्स में, तो ये चीज़ें आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। बाकी आपको जो भी सब्जेक्ट मिला है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट को जरूर अपग्रेड करिए, ठीक है। जैसे कि किसी को अब मान लीजिए एग्रीकल्चर स्टैटिक्स मिला है, उसकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, अगर आपकी मैथ वीक है तो आप इसे 100% अपग्रेड करो। अगर आप उसको एफर्ट कर पाओगे तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। प्राइवेट में भी आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, गवर्नमेंट में भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चाहे वो टीचिंग हो चाहे रिसर्च, दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स सेम, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गया। अगर आप एग्रीकल्चर से रहे हैं या मैथमेटिक्स से रहे हैं, आपको चीज़ समझ में नहीं आई आती बायोटेक्नोलॉजी, जो बायो वाले तो समझ लेंगे,
नहीं आती तो अपग्रेड करो, दूसरे सब्जेक्ट में जाओ, यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो आप कॉलेज में जाओ, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट मत लो कि सिर्फ आप एमएससी करके रह जाओ। ऐसा लो जिसमें आप एमएससी करो तो कुछ लगेगा आपने एमएससी किया, मेरे कहने का मतलब कुछ नॉलेज आपको मिलनी चाहिए। सिर्फ डिग्री मत लेने के लिए, ये मत दिखाने के लिए समाज में, गाँव में कि एमएससी आप अच्छा नरेंद्र सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और जब करके निकले तो और स्थिति आपकी दयनीय हो। क्योंकि मैं यही देखता हूँ भाई, कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं, उनको सबसे पहले अवेयरनेस नहीं होती, कहीं कोचिंग ज्वाइन की हो तो कहते नहीं ये सब्जेक्ट ले लो, बहुत वहाँ से एमएससी कर लेगा बहुत आगे निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, कॉलेज चाहे यूनिवर्सिटी सब, लेकिन आपको सब्जेक्ट ऐसा लेना जिसमें आप कमांड बना सको। भविष्य में आने वाली अगर कोई वैकेंसी रहे तो उसमें आप एटलीस्ट सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानो, तो ये चीज़ आपका होना चाहिए। ठीक है, ठीक, आप एमएससी नहीं आपको अच्छा यहाँ सब्जेक्ट मिला था, एमएससी कॉलेज से कराओ, किसी अच्छी डिग्री कॉलेज से करो, फिर आप पीएचडी के लिए तैयारी करो। ये भी चीज़ आप इंटरेस्ट करें। दूसरी चीज़ आपको जाना क्या है, क्योंकि एमएससी अब बीएससी के बाद स्टूडेंट को कैरियर भी डिसाइड करना होता है कि आपको आगे जॉब तैयारी करनी है, कि आपको रिसर्च में आना है, टीचिंग में आना है। कोई भी सब्जेक्ट, रिसर्च टीचिंग सब में वैकेंसीज आती है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो चाहे बायोकेमिस्ट्री, चाहे जो, उसमें कम आती किसी में ज़्यादा आती। एग्रोनॉमी में ज़्यादा आती, ज़्यादा लोग भी तो हैं उसमें, ऐसा नहीं है कोई सब्जेक्ट खराब है। बाकी चीज़ें, ये चीज़ है कि आप जो भी सब्जेक्ट लो इंटरेस्ट देख लो, अगर इंटरेस्ट के साथ आपको क्या चीज़ करना आगे, मैंने आपको बोला रिसर्च टीचिंग सब में मिलेगी, तो उसमें अगर आपको जाना सब किसी कोई सब्जेक्ट चल सकता है, इंटरेस्ट पहले आपका होना चाहिए। बाकी कोई मेजर माइनर आप ट्रेंड खत्म हो। इसके अलावा कुछ आपका डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आई होप जो भी आपके बेसिक डाउट हो सब क्लियर होंगे। पहली बार आप विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।